Yang itu dulunya lah sih. Iya. Mazur juga, mazur orang juga mendekat ya, Oh, Murtaza. Hacim de var Murtaza ya. Ya beni koyuyor. वैसे भी क्या C'era mi sto tipo trattare per vedere. Mi sto ya se li ti attondo mi detto da cena. Dai stare ci ci tondo. Tom. Io te lo so, che non mi sto. 누가 반이 임신자 Vas. Julie ya ne şera? Bunlar mide hastası. Julie bana mazar şera. Bana diyeceğim hadi de Julie kavga çıkar. Ya yok şişe basarız. Oh. Ne kadar tatlı ya. Hamaरे कैमरे में जूम है ना हमारे कैमरे में नहीं है Tükür be. असर है Namı sensin. Namı. Sensin. haber bir tane bugün çanı çişe Güzel. Namı da अदर हम सितंबर में करते थे जब सारे फल पक जाते थे तब करते थे इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट माइक फ्रेश किया था ताकि अद्भुत है और मीडिया के बाहर की मीडिया की सेंट्रल हमारे पास रिकॉर्ड अब क्या किया आस्ते आस्ते लोगों ने जो है छोटी वैरायटी काट के हलमन में कन्वर्ट किया तो अब बहुत सारी जो वैरायटी तो तकरीबन खत्म हो गई नहीं मिल जाए फिर जो अभी भी यहाँ पे कोई 12 वैरायटीज अभी विदिन रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले में आएंगे अगर ये हलमन जैसे व्यस्त है और सर बोले जी इसके सर फिलहाल जी ये तो हाँ
दाग लग गया था। फ्रूट अब में ये चाहे एप्पल हो एक दाग को क्या अलग हाथ से जब तक थोड़ा सा डिजाइन टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है जब तक हाथ से पीक नहीं करे। हलमन में तो ये कॉस्टली है तो लोग करते हैं, लेकिन 6 करोड़ 45 लाख का एक एप्रिकॉट ड्राइंग प्रोसेसिंग अभी सेंक्शन हुआ है। ये बिग टेंडरिंग प्रोसेस में है। ये ड्राई होने के बाद उसको डस्ट फ्री वे ने खासकर डस्ट वगैरह से वो साफ करने से थोड़ा प्रेजेंटेबल हाँ तो 6 करोड़ 45 का अभी रिसेंटली सेंक्शन हुआ है सर। वो अभी यहाँ पे सफाई वगैरह सफाई वाला है, सफाई का हिसाब पैकेजिंग का हिसाब पैकेजिंग दोनों इंटरनेशनल स्टार वाली जो किस जाते हैं उसी बेस का वो पैकेजिंग हाँ उसी तरह का मशीन अब आने जा रहा है करीब अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में फाइनलाइज ये सब डिफरेंट अलग अलग जीरो टाइप से हलमन में भी बहुत सारे टाइप हैं। हलमन में भी अलग अलग एरिया का माइक्रो क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग आपके सब आज के दिन में सबसे ज्यादा किस आज के दिन में साइड का अनुमान सबसे आज की सर ये शीट है सर और गर्दन से बेस्ट है सर हुमन में और इस पर हरदास इसी तरह नुब्रा साइड में तो यहाँ 10 गठुन से आगे धाव्यामा अलग अलग एक माइक्रो क्लाइमेट जब बनता है इसकी क्वालिटी उस हिसाब से अलग अलग आ रहा है। विलेज टू विलेज डिफर करता है सर साइज में कलर में और मेच्योरिटी में जहाँ पे अलग अलग एलिवेशन पे है सर। जी 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 रिकॉर्ड तो सर पहले कुछ गाँव में अगर हम स्पेसिफिक जो है अच्छा से हो कि अगर सितंबर के महीने में बच्चे खा लेते हैं लोग खा लेते हैं तो ये ग्लोबल का वार्मिंग का इफेक्ट जरूर है सर। अब दूर दूर जहाँ पत्ता नहीं था अभी पकना शुरू हो गया, जहाँ अच्छा क्वालिटी हो रहा है वहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है। वार्मिंग का जहाँ पॉजिटिव सर इफेक्ट हमें उसका वो पॉलिश करना है। जरूर सर उसका ये हुआ है सर जहाँ जहाँ प्रोफेशनल लाइक अवेयरनेस के लिए फिर ऐसे ये भी हलमन जो इटली इन लोग ये एक वाला खत ये उसने वहाँ से मेहमान लड्डू लेके आए सर यहाँ पे लगा और है अटेली का है वहाँ से कोई कटिंग ये अफगान के सर अफगान से ये देखने में अच्छा है। इसका अंदर वाला खट्टा कड़वा है कड़वा। अच्छा ये वो जैसा लगता है। पीच वाला ये है हलमन। इसी तरह आर्मेनिया की 2 वैरायटीज है हमारे पूर्वाखंड में, उससे भी बड़ा हो रहा है। शेल्फ लाइफ Gives me an immense pleasure to welcome you all in this special occasion. With the Apricot Exhibition 2025 with the theme One District, One Product. On behalf of Department of Horticulture, I extend a warm and heartfelt welcome to all the dignitaries, guests, participants, students and audience. Let us begin this event with great enthusiasm, positivity and spirit of collaboration. Once again, a very warm welcome to all of you. Before going to start, I request Director Horticulture Kulsuk sir to present traditional khatak and bouquet to our honorable chief guest and guest of honor.
More than just a fruit for us, it's a part of our identity, our economy, and our culture. Known for its rich nutritional value and sweet taste, apricot is often called golden fruit of Ladakh. It's a symbol of prosperity for many farmers and a source of livelihood to many growers in this region. Now I request Chief Horticulture Officer to kindly share and grace the occasion. الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. नहीं हूँ नौमेद इकबाल अपनी कष्ट वेरान से, नहीं हूँ नौमेद इकबाल अपनी कष्ट वेरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मसनद पर जलवा अफरोज काबिल सख्त एहतराम मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब, ऑनरेबल चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LADC कारगिल, मेहमान ज़ी-वक़ार मोहतरमुल मुकाम जनाब आली राकेश कुमार साहब IAS, डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लद्दाख पहाड़ी तरक्की काउंसिल कारगिल, जनाब सेवा कुंतो साहिब डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, और यहाँ पे तशरीफ लाए हुए मेरे डिस्ट्रिक्ट के सीनियर ऑफिसर्स और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मेरे अजीज किसान भाइयों और बहनों और दिगर मुख्तलिफ स्कूलों से, प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारों से आए हुए मेरे प्यारे बच्चे और बच्चों, आप सबों को आज की इस एप्रिकॉट एग्जीबिशन में तशरीफ आवरी पर दिल के अमीर गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। आप हज़रात की तशरीफ आवरी से न सिर्फ महकमे हॉर्टिकल्चर की बल्कि महकमा से जुड़े हुए हजारों किसानों की हौसला अफजाई हुई है। आज की इस एप्रिकॉट एग्जीबिशन को मुनक़िद कराने का मकसद ज़िले करगिल में मुख्तलिफ खुबानी के अक़साम की पैदावार को आम लोगों तक जानकारी पहुँचाना, मज़ीद दौर जदीद के मुख्तलिफ ज़रिए इब्लाग के ज़रिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बल्कि बैरूनी ममालिक तक यहाँ की मुनफरिद हरमन खुबानी को उजागर और मुताबिक कराना है, जो अपने आप में एक मिसाल है जिसका आप तमाम हज़रात ने मुलाहिज़ा फरमाया। ये इंतहाई मसरत, शादमानी और इत्मीनान का मुकाम है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख पहाड़ी तरक्की काउंसिल और जिले इंतजामिया महकमा बागवानी की इस शोबे को फराख दिलाना ताउन से जिले में बागवानी के शोबे को, जिससे हजारों किसान मुंसलिक है, तरक्की और कामयाबी के राह पर गामजान है। महकमा बागवानी यहाँ के गरीब किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए खुसूसन इस जिले की मुनफरिद और जमाने के लिहाज से जदीद सनद हर्फत के तौर तरीकों से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में व बैनुल-अक़वामी बाज़ार तक रसाई के लिए कोशिश की जा रही है। वक्त की तंगी को मजबूत से नजर रखकर आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं यहाँ महकमे बागवानी की तरफ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल के बाद भरपूर ताउन से किसानों की फलाह व बहबूद के लिए तरतीब दिए हुए चंद जरूरी मंसूबों की तरफ इशारा जरूर करना जरूरी समझता हूँ। लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में कारगिल एक खूबसूरत वादी है। ऊंचे पहाड़ों और ज़रख़ीज़ ज़मीन से घिरा हुआ ये इलाका
दरियाओं और बर्फानी चश्मों से सैराब है। सदियों से यहाँ की लंबी सर्दियों की बर्फ ही खेती-बाड़ी की बुनियाद रही है, मगर पिछले 20 सालों से बर्फ कम होती जा रही है। दरियाओं और चश्मों में पानी भी जा रही है। ये सिर्फ एक एदाद और शुमार की बात नहीं, बल्कि कारगिल के लोगों की रोजमर्रा हकीकत है। भी होती है। बर्फ हर तरफ फैलकर पहाड़ों और दरख्तों को सफेद चादर में लपेट लेती है। खुबानी के दत्त भी बर्फ से ढककर ऐसे लगते हैं जैसे इन पर सर्दियों में भी फूल खिले हों। ये बर्फ सिर्फ खूबसूरती नहीं है, बल्कि किसानों के लिए एक उम्मीद है, क्योंकि कारगिल में खुबानी की फसल बर्फ पर ही मुनहसर है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, एक नई मंजर की शुरुआत होती है। बर्फ का पानी जमीन को सैराब करता है। किसान अपने ज़राअत का आगाज करते हैं और बागात की देखभाल शुरू कर देते हैं। फिर बहार की आमद के बाद फूल खिलते हैं। Inang kapten dengan atas tengah juli kantai mamamud production ya sama. Dena tola halman pu mene izam kapten si kale rincan si gau kata ser dena tola ratse karpo dena tola yang atas nama baik duka karazangi dene yul soso kata rara yuli sama ming tak seduk. Dene ये चुली मतला योच्चास को स्टेर को योच्चास को लालेन कच्ची चुचाल ला बुमाता चुली इन्ना योत्थान को क्या ना कोई यापा हा स्टोन को फिंग को शेष दूँ नता स्टोन नता मोले दारे तो फिंचेस बिना फतो कच्ची दूँ चिया जना सामा दो ते ना कोई अभिजिक ता मिलुआ निस्पा के ना तेने कोई क्वालिटी नता जरा चाचुचास फिलहाल चाचासी चीज स्टैंडर्ड चीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के खावा यांचेसी स्कार्फ्स को तने ये स्टोन वो फिंग नाम जापन में फिंग तंतन लोचेस में इन नाम तने ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के खामचेसी पिया दक्षा राजा साहब जो 6 करोड़ 45 लाख की नाता ड्राइड चुली काम से थिंग ना पहना चांसी ते फिलहाल यूला कांचेसी स्टैंडर्ड पिका लेबर ते यूचेसी पिया तेरे ये दक्षा का टेंडरिंग प्रोसेस को जोते दिन ना सावरती यू इन्ना कुर्बा था क्या चुचे सिंगे एस्टैब्लिश चुचे सोमा तेरा में कता ते शेर वातम सिंगता दरुं के लाइक बोशी जो तेरम सी इंफ्रास्ट्रक्चर घुमा मेंचस को जैसे लूज सोचनो तेरे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ना एलएजीसी थामा कता ये मुंबई प्रोड्यूस जो से तेरा तो कता तेरे ये एंटरप्रेन्योर ना ये नता जिंबात पर sama samsi ngaja cooperation था ngaje ग्राम सभा चालू पाले ngaje स्कीम sama samnya जवाब चाचुक से ngaje तेना शब्द ते फीडबैक ये सब रसा samsi स्कीम रसा से विश्वास ते sama ngaje धरों लोग इस सुन samsi दुलेत ना ते ने फीडबैक ये सब ngaje एक्शन प्लान प्लान चीज तेरे माते थको थोड़ा कि सीएसएस कुली ना हमारा 32 करोड़ ले सिर्फ सब्सिडी किया लेना करके इसके किया इसका फैक्ट चुनाव मापोलो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सिंस आप लोग सब जानते हो कि एप्रिकॉट हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक में नॉमिनेटेड प्रोडक्ट है एप्रिकॉट, और यहाँ से सबसे जो बेस्ट क्वालिटी एप्रिकॉट इंडिया में कहीं पे भी जाते हैं या फॉरेन भी जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। तो हमें एक ये यूनिक एडवांटेज बोल सकते हैं जो है, बट अभी तक हमने इस एडवांटेज का उतना फायदा नहीं उठा पाए और वो दिखता है कि हमारा कितना
सबसे पहले तो कितनी लैंड हमारे पास है जो प्रोडक्शन के लायक है बट उसको कन्वर्ट किया कि नहीं किया। अब मुझे चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर साहब ने बताया कि हम टोटल लैंड को कन्वर्ट करने के लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं, फिर भी हमारे पास ऑल्दो प्रोग्रेस हुई है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जो अचीवमेंट्स हुए हैं मैं उन अचीवमेंट्स पे जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी अचीवमेंट्स डायरेक्टर साहब ने भी बता दिए, हमारे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर साहब ने भी बता दिए। मैं बस आपसे गुफ्तगू कर बात करने आया हूँ कि कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और एक ओपन डिस्कशन टाइप का। तो इन्होंने मुझे बताया कि टोटल एरिया जो हमारा था वो 1674 हेक्टेयर है, जिसमें टोटल प्रोडक्शन हुआ था 9834 मेट्रिक टन। बट हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको फार्मर के साथ गवर्नमेंट नहीं है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इसमें सपोर्ट कर रहा है। आप एरिया जो एक्सपेंशन स्कीम है 2025 उसमें अप टू 75% सब्सिडी है, अराउंड 68,000 पर कैनाल उनको प्रोवाइड होता है सब्सिडी में, ताकि आप एरिया को कन्वर्ट करो, एक्सपेंड करो। अब एरिया को एक्सपेंड करने टाइम सब्सिडी है, फर्दर जब आप प्रोड्यूस करते हो तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए, अब हो सकता है कि फार्मर को नहीं पता कि मेरे को कौन सा वाला एप्रिकॉट प्रोड्यूस करना चाहिए, कब प्रोड्यूस करना चाहिए, कब इसके प्लांट लगाना चाहिए, इसके लिए भी हमारे लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। और ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट्स ग्रास रूट लेवल ऑफिसर्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, एक एक निटी ग्रिटी पे जा रहे हैं और धीरे धीरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो यहाँ बनेगा जिसमें हर एक चीज अवेलेबल होगी। एंड इसकी वो बोलते हैं ना, सब ब्रांचेज हम सम सॉर्ट ऑफ वन स्टॉप सेंटर टाइप बनाएंगे कि एक फार्मर वहां पहुंच जाए और बता दे कि मेरे पास इतनी जमीन है और मैं एप्रिकॉट कल्टीवेट करना चाहता हूं, तो वो वन स्टॉप सेंटर उसको शुरू से लेके एंड तक गाइड करेगा कि आपको कब उसको लगाना है, कब आपका प्रोडक्शन होगा, किस टाइम पे आपको प्रोडक्शन करना है, कब प्रोसेसिंग के क्या क्या एवेन्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें क्या सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, कहाँ बेनिफिट हो सकता है, कौन से टाइप का एप्रिकॉट लगाना चाहिए। ये जो छोटे मोटे हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब मेरे से ज्यादा आप बेटर जानते हो कि ये जो हर क्वेश्चन का जवाब हमारे अभी जो सब डिवीजन ऑफिसर्स के ऑफिस में या फिर हमारे जो ग्रास रूट लेवल के जो भी एम्प्लॉइज हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वो दे रहे हैं, वो आपको फिर वन स्टॉप सेंटर और इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। रजा साहब को पूरे टीम मुबारकबाद तक यूटी तरफ ना एग्रीकॉर्ड को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एग्रीकॉर्ड को हमारा चुना है नती हलमनला देफिया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सर में बाकी नती पूरा डिस्ट्रिक्ट या जो खुशी मुकाम चिन्ह नता नामा थकेगी कि नती जो हमारा प्रोडक्ट है एग्रीकॉर्ड जो है न सिर्फ हमारे यूटी में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे, हमारे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस हो गया है। देखिए नतंगामा मुबारक ही मुस्तले हमारे साथ ही साथ ये भी है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आज के दिन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। तो साथ में हमारे ये भी कहना है कि अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे हमको इसमें थोड़ा सा आपका अपना वर्क डन में ये देते, पहले हमारा कुछ 5-10 साल पहले हमारा प्रोडक्शन कितना था, जैसे एग्रीकॉर्ड का हो बाकी चीज़ों का हो, और आज के दिन में कितना है, तो हमें कुछ आइडिया आ जाता है कि हमने कितना तरक्की किया है। सर मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है, आपके पास पुराने 8-10-15 साल का आपके पास डाटा है और अभी पिछले 1-2 साल में कितना हुआ है, और उससे न सिर्फ हमारा आगे का रास्ता बनाने में, लायामल तय करने में हमें मदद मिलेगा, बल्कि हमें लगेगा कि हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स कितना उस पर काम कर रहे हैं। सबने गा चीज़ डाटा है वो ज़रूरी है ना, हम कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम अच्छा कर रहे हैं, और ये उसका आपका जो अच्छा करने का है कि सबूत ये है आपके बाहर जो एग्जीबिशन लगे थे उससे हमें पता चलता है। चिट्टू यार इस हमारा आप जानते हैं कि हमारा ये हलमन या एग्रीकॉर्ड का कुछ बेल्ट रहे हैं पहले से, जैसे हरदा से करके चूहे हमारा
यहाँ से पोएनेगो मकरगिल या इस साइड से मेंजी तक, वहाँ से हमारा बटाली साइड में है, यहाँ से छनगुन तक है। तो मेरा मानना है हमें आज के दिन में उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत है जहाँ पे पहले हलमन वगैरह खास नहीं होते थे। आज के दिन में जहाँ ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान बहुत है, मगर कुछ जगहों पे उसका फ़ायदा भी हमको उठाना चाहिए। जैसे कुछ जगहों पे टेम्परेचर बढ़ा है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट खासकर आपके जो हलमन वगैरह या आपका एप्पल वगैरह ग्रो करना है उस पर लगेगा। जैसे मैं अपने गांव की बात करता हूँ, गाँव का से सारा या रासनला चुली या कुछ नहीं होता था, आज के दिन में होता है, मगर उसमें हमें और उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। ये उसमें एक चीज़ हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो, या पहले हमारे लोग उस पर शायद एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते होंगे, वहाँ होता है नहीं होता डर के। तो आज के दिन में बहुत तो हमारे पास स्कोप है। आपको एक तो एरिया बढ़ाने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो हमारे नेचुरल पहले हमारे पेड़ रहे हैं उनके साथ और कुछ जगह पे जहाँ पे पोटेंशियल है आपको उसमें काम करने की ज़रूरत है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मेरा मेहरबानी अंतर से उस पर काम करना है। और आज के दिन में हमारे पास आप जानते हैं कि सब्सिडी का पॉइंट में बहुत सारे आपके क्या कहते हैं प्रोग्राम्स है, उसको हमारे घर गांव अभी हमारे पास PRIs नहीं है। जब वो आएंगे उस पर हमें घर गांव पहुंचाना है कि हमारा सब्सिडी स्कीम में कौन से जो हमारा स्कीम है उनको लोगों में मकबूल करने की ज़रूरत है। देन हॉर्टिकल्चर बारगोशा वगैरह। थर्ड पोजीशन आया है मोहम्मद अली सन ऑफ हाजी गुलाम मोहम्मद, आरो गोंगमा करगिल। इसको सेकंड पोजीशन आई है हलमन वैरायटी में। थर्ड पोजीशन मोहम्मद अली आरो। इसके बाद कनीज़ फातिमा को बुलाना चाहूँगी, डॉटर ऑफ निसार हुसैन आरो शिलिक से, जिसको थर्ड पोजीशन है बाकी जितने भी अपना प्राइस लेके जाएं। साहब to receive his, please come on stage to receive your appreciation certificate. Tribal Women Welfare Society, please to come here to receive your appreciation certificate. Thank you so much, sir, for joining us. Thanks to all of those who have contribution of the success of today's programs. First and foremost, I would like to express our sincere gratitude to our Honorable Chief Guest, Dr. Muhammad Jafar Akhon, CEC Kargil, for vision of ocean of their available and our great words that might truly illustrate for us. I also thank to our guest of honors, Shri Rakesh Kumar IAS, DC Kargil, district officers, farmers who took the time to join us today's program mega success. I also special thanks to media persons, information department, and Survey Public School students, Government High School, Point students and staffs. I also thanks to those participants who joined to us today's program and make successful. Let's to contribute working together and promote horticulture, uplifting our farming community for sustainable factories and contribution of the apricot conservations. Thank you once again. आपका अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हाजिर हुए, आप सबों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जो खसूसियात है एप्रिकॉट, उसकी एक्सपोर्ट के लिए फर्दर और क्या प्रोग्राम्स आप लोग कर रहे हैं सर? देखिए, आपने देखा है कि हमारा कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
हमारे कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हमारे डी साहब क़यादत करें और हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे हॉर्टिकल्चर अफसर रज़ा साहब, उनको पूरा टीम इसमें काम कर रहे हैं। उसमें हिल कौंसिल का जहाँ तक सवाल है, जहाँ भी हमें इनको लॉजिस्टिक या कुछ सपोर्ट चाहिए या किसी और चीज़ का हम कोशिश करते हैं, वो हमारे अगर हिसाब से होता है तो या नहीं तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से उठाए। तो इस साल एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ख़ासकर मैं हमारे चीफ सेक्रेटरी वर्दी डॉक्टर पवन कोतवाल जी का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने एक रिकॉर्ड के लिए डायर मशीन दिया है, जिससे आपको आगे जाके इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है हमारे करगिल के जो फ्रूट ग्रोवर्स है, ख़ास एप्रिकॉट। और ख़ास जो एप्रिकॉट को हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चुना, उसके लिए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ख़ासकर जो हमारे एक्स एलजी साहब डॉक्टर बी डी मिश्रा साहब थे, उनका बहुत मशहूर हो, और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का। तो आज भी ये आपने देखा बाहर एग्जीबिशन में कितने अच्छे वहाँ पे डिस्प्ले किया था। तो हमें उम्मीद है कि हमारे करगिल के एक तो न सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारे बच्चों का या हमारे लोगों का रोज़गार बढ़ जाएंगे, बल्कि करगिल के आपके टूरिज़्म को भी इससे बहुत अच्छा एक बूस्ट मिलने वाला है। जैसे हमारा एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाया था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे न सिर्फ आपके हमारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे थे, बल्कि टूरिज़्म में भी हम इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री था। और आज का जो प्रोग्राम रखा था कि हमारे एग्जीबिशन एप्रिकॉट का वो टाइम के हिसाब से भी सबसे फीजिबल टाइम है आज के दिन में। आप जानते हैं इस साल हमारे एप्रिकॉट ग्रोअर्स को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। गर्मियों में शुरू में जब हमारे यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत हो गया तो उससे बहुत सारे दरख्त टूट गए। और जहाँ पे हम कोशिश किया, उस वक्त हमारे एक्स डीसी साहब थे हमारे श्रीकांत जी, तो उनकी क़यादत में पूरा हमने सर्वे करवा के, तो जहाँ पे गवर्नमेंट मदद कर सकते, गवर्नमेंट ने कोशिश किया है। आगे भी फ्रूट ग्रोवर्स को, जैसे अभी कहा कि हम जो एक तो वर्मी कंपोस्ट वाला, दूसरा जो क्रॉप्स अभी नया क्रॉप सोलर वाला जो वो अभी दे रहे हैं, तो उसमें भी उससे लोगों को अपने एप्रिकॉट वगैरह सुखाने के लिए और उसको और अच्छा बनाने के लिए बहुत का ये मिलेगा। और साथ में इस साल हमारे जो स्मोक थान है उसमें भी सब्सिडी बहुत अच्छा है, और बाकी में भी सब्सिडी 50% या किसी में उससे भी ज़्यादा है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे करगिल के पूरे करगिल वालों से गुजारिश करना चाहूँगा जो गवर्नमेंट के सब्सिडी स्कीम से उसका फ़ायदा उठाए, और उसमें आप लोगों का, हमें कहीं ना कहीं आप हमारे लोगों का योगदान होना चाहिए, जिससे हमारे करगिल के बच्चों के बेरोज़गार जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं उनके रोज़गार मिलने में मदद हो। और साथ में मैंने देखा हमारे एक यंग जो एंटरप्रेन्योर है, प्रोग्रेसिव फार्मर 1-2 है, उसमें एक हमारा कन्नौर का नौजवान है जिसने एमएससी करने के बाद इस काम को चुना है, बहुत अच्छी बात है। और साथ में हमारा एक जाकिर है पचकुम का, उसने बहुत अच्छा वो जैसे हमारा एक्सपोर्ट करने का एप्रिकॉट वगैरह उसमें बहुत काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इनको देख के हमारे जो बाकी जो एजुकेटेड यूथ है उनके नक्श कदम पे चल के न सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी ये लोग रोज़गार मुहैया करने में मदद करेंगे।